नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या योग अभ्यास करने से सच में लंबाई बढ़ सकती है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और आज हम इसी को थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। हमने कुछ रिसर्च पेपर्स और लेख देखे हैं जिनमें एक हाइट बढ़ाने वाले योग आसन .pdf फाइल भी है। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि योग का इसमें क्या रोल हो सकता है। हाँ, पर शुरू करने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि लंबाई देखिए काफी हद तक जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। मतलब 60 से 80% तो जीन्स ही तय करते हैं। अच्छा। उसके अलावा हार्मोन्स हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, फिर आपका खानपान कैसा है, नींद पूरी होती है या नहीं, ये सब मेन फैक्टर्स हैं। तो फिर योग कहाँ फिट होता है? मतलब अगर जेनेटिक्स ही मुख्य है तो योग कैसे सहायक हो सकता है? देखिए, योग एक सहायक भूमिका निभा सकता है और उसके पीछे कुछ संभावित वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। जैसे कि? पहला तो है रीढ़ की हड्डी में खिंचाव। कुछ आसन हैं जैसे ताड़ासन या भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन भी। ये आसन आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी को खींचते हैं। इससे जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं, हड्डियों के बीच की गद्दी, उनमें शायद थोड़ा स्पेस बढ़ता है। एक स्टडी थी जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक रिसर्च 2012 में, उसमें इसी तरह की बात की गई थी। अच्छा, मतलब सीधा खिंचाव, इससे पोस्चर सुधरता होगा। हाँ, पोस्चर सुधरता है और व्यक्ति थोड़ा लंबा लग सकता है, भले ही हड्डियां लंबी ना हुई हों। दूसरा पॉइंट है हार्मोन्स पर असर। हार्मोन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन? जी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH। हाँ। कुछ खास आसनों के बारे में माना जाता है, जैसे सर्वांगासन या पश्चिमोत्तानासन, कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ओह, पिट्यूटरी ग्रंथि तो HGH बनाती है ना? बिल्कुल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेस 2013 के एक शोध में इस तरफ इशारा किया गया था कि शायद ये आसन HGH स्राव को थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और पोस्चर की बात आपने की, आजकल वो भी एक बड़ी समस्या है। सही कहा। योग का तीसरा बड़ा फायदा यही है पोस्चर, यानी शारीरिक मुद्रा में सुधार। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, तो आपकी असल लंबाई बेहतर दिखती है। हाँ, झुके हुए होने से वैसे भी कम लगते हैं। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट है तनाव में कमी। तनाव का लंबाई से क्या कनेक्शन? देखिए, ज्यादा तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और कुछ स्टडीज जैसे साइकोन्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल 2007 की बताती हैं कि कॉर्टिसोल HGH के स्राव में रुकावट डाल सकता है। योग तनाव कम करता है तो शायद वो रुकावट भी कम हो। ये सारे पॉइंट्स जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन ये सब कब तक काम कर सकता है? मतलब क्या किसी भी उम्र में योग से हाइट बढ़ सकती है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हमारी हड्डियों के सिरों पर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, एपिफिशियल प्लेट्स कहते हैं। हाँ, सुना है। जब तक ये प्लेट्स खुली हैं, एक्टिव हैं, तभी तक हड्डियों की लंबाई बढ़ सकती है और ये आमतौर पर किशोरावस्था के आखिर तक, मतलब लगभग 18 से 21 साल की उम्र तक बंद हो जाती हैं। अच्छा, तो मतलब योग का जो भी असर है वो इसी उम्र तक ज्यादा मायने रखता है? हाँ, लंबाई बढ़ाने के लिहाज से देखें तो असर की संभावना तभी तक है जब तक ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव हैं। उसके बाद योग, पोस्चर और सेहत के लिए तो फायदेमंद हैं ही। समझ गए। तो चलिए अब कुछ खास आसनों की बात करते हैं जिनका जिक्र रिसर्च में आता है। ताड़ासन से शुरू करें। हाँ, ताड़ासन या माउंटेन पोज। इसमें आप सीधे खड़े होकर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये सीधे सीधे स्पाइन को लंबा करता है, पोस्चर ठीक करता है। इससे वो रीढ़ की हड्डी वाला खिंचाव मिलता होगा। बिल्कुल। हार्वर्ड के डॉक्टर सतबीर खालसा जैसे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये पोस्चर सुधार में मदद करता है, खासकर बच्चों में। कुछ और स्टडीज में भी स्ट्रेचिंग के फायदे बताए गए हैं। और भुजंगासन यानी कोबरा पोज? भुजंगासन आपकी पीठ के लिए बहुत अच्छा है। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मजबूत पीठ अच्छे पोस्चर के लिए जरूरी है। हाँ, पोस्चर के लिए तो अहम है। जी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसी संस्थाएं भी इसे पोस्चरल हाइट इंप्रूवमेंट के लिए मानती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा 2011 में भी इसके पोस्चर वाले फायदे बताए गए हैं। अगला है पश्चिमोत्तानासन, जिसमें आगे झुकते हैं। इसका क्या रोल है? इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी और हैमस्ट्रिंग्स यानी जांघों के पीछे की मांसपेशियों में काफी खिंचाव आता है। और जैसा हमने पहले बात की, कुछ रिसर्च जैसे IJYS 2013 वाली इशारा करती हैं कि इस तरह आगे झुकने वाले आसन शायद पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करके HGH रिलीज में मदद कर सकते हैं। वो HGH वाला कनेक्शन। और आखिर में सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड।
हाँ, सर्वांगासन। ये एक इन्वर्जन पोज है, शरीर उल्टा होता है। माना जाता है कि इससे गर्दन के पास जो थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, उनकी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। ओके। और ये ग्रंथियां हार्मोनल बैलेंस और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। जर्नल ऑफ एंडोक्राइन रिसर्च 2015 जैसी स्टडीज में संकेत मिलते हैं कि ऐसे आसन इन ग्रंथियों के फंक्शन को बेहतर बना सकते हैं। यानी ये हार्मोनल लेवल पे काम कर सकता है। ऐसी संभावना जताई जाती है। डॉक्टर लॉरेन फिशमैन जैसे एक्सपर्ट्स भी इसे एंडोक्राइन बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन सारी बातों और रिसर्च को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या योग से लंबाई बढ़ती है? देखिए, निष्कर्ष ये है कि योग संभावित रूप से लंबाई बढ़ाने में एक सहायक भूमिका निभा सकता है। पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक आधार मौजूद है। मतलब कैसे? एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, 4 मुख्य तरीकों से। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करके, शायद ग्रोथ हार्मोन को उत्तेजित करके, पोस्चर को सुधार कर और तनाव कम करके। और ये असर कब सबसे ज्यादा हो सकता है? किशोरावस्था में, जब ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव होती हैं। ताड़ासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन जैसे आसन इस नजरिए से खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं, जैसा कि कई रिसर्च पेपर्स में बताया गया है। तो ये वाकई एक उम्मीद की किरण है, पर साथ में ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फैक्टर है। बिल्कुल। जेनेटिक्स, पोषण, नींद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर कोई योग के इन फायदों को पाना चाहता है तो क्या उसे सिर्फ आसन पर ही ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने खान पान, नींद और पूरी लाइफस्टाइल पर भी उतना ही फोकस करना जरूरी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद असली जवाब इसी होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र दृष्टिकोण में ही है। योग के साथ साथ बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।